हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की जो हिंदी बुक है क्षितिज भाग 2 उसका तीसरा चैप्टर कवि देव, जिन्होंने क्या लिखे हैं सवैया और कवित्त छंदों को लिखा है। उनके आज हम क्वेश्चन आंसरों को करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में इसकी व्याख्या की हुई है सवैया और कवितों की, और अब हम क्वेश्चन आंसरों के करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कवि ने श्री व्रतदुल्ले किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है। तो किसके लिए प्रयुक्त किया है श्री व्रतदुल्ले, ये तो आप सभी को पता है, श्री कृष्ण के लिए। और क्यों किया गया है ये भी आपको बता देते हैं। देखो, देव जी ने श्री व्रतदुल्ले श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। वे समस्त संसार में सबसे सुंदर, सजीले और महिमावान हैं। देव जी के अनुसार जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में दीपक प्रकाशित होता है वे एवं पवित्रता का सूचक है, यानी दीपक करना अच्छी बात है, पवित्र होता है उससे मंदिर। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर, यानी इस संसार को एक मंदिर का रूप दिया है। इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश, मतलब भगवान की आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं, अर्थात उनके सौंदर्य की अनुपम छटा सारे संसार को मोहित कर देती है। तो इस प्रकार पहले का उत्तर ये हुआ। दूसरा क्या पूछ रहा है, पहले सवैये में उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पहले सवैये में कौन सी पंक्तियां है, पायनी नुपुर मंजू बटे कटी किंकनी के धनु की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हे हुल से वनमाल सुहाई। इस प्रकार के नहीं, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री व्रतदुल्ले देव सेवाय। तो ये है पायनी नुपुर वाली पंक्तियाँ। तो पायनी नुपुर में अनुप्रास अलंकार कौन सी है, देखो, कटी कंकनी की धनु की मधुकाई। तो कटी के, किंकनी में के, फिर के, तो इसमें क्या हुआ, के वर्ण की आवर्ती हुई है, मतलब के वर्ण एक से अधिक बार, यदि कोई भी वर्ण एक से अधिक बार होता है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। तो हमें तो सिर्फ पहले सवैये का पूछा है, तो उसमें इस लाइन में के वर्ण की एक से अधिक बार आवर्ती हुई है, यानी के वर्ण अधिक बार आया है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा देखो, सांवरे अंग लसे पटपिए हिये हुल से वनवाल सुहाइत। तो इसमें सांवरे अंग लसे पटपीत, तो पे हिये हुल से है, तो प और है इन वर्णों की आवर्ती हुई, मतलब एक से अधिक बार कोई भी वर्ण आए तो अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें पे और है वर्ण की आवर्ती हुई, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार इन दोनों में है। और आपको पता ही है कि अनुप्रास किसे कहते हैं, किसी वर्ण की यदि आवर्ती हो, यानी एक से अधिक बार किसी भी वर्ण आए तो वो अनुप्रास है। और रूपक अलंकार, मंद हसी मुख चंद जुनाई। इसमें मंद हसी मुख चंद, इस पंक्ति में श्री कृष्ण के मुख की समानता चंद्रमा से की है। उपमेय में उपमान का भेद आरोप लगाया गया है, उपमान बताया गया, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। दूसरा देखो, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। इस पंक्ति में संसार की समानता मंदिर से की गई है, इसमें भी उपमेय में उपमान का भेद आरोप किया गया है, तो यहाँ भी रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पंक्तियाँ कौन सी है, वो पहली सवैये वाली है, पायनी नुपुर मंजू बजे कटी कंकनी की धनु मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपिए हुल से हे हुल से वनमाल सुहाई। तो इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य लिखने। काव्य सौंदर्य क्या होता है, मतलब कि उसके उन्होंने कवि ने इसमें कौन सी कला की है, मतलब उनके भाव कौन से हैं, उनकी कलाएं कौन सी है। कला में तो उनके भाषा और उनके बारे में बताया जाता है, कौन से अलंकार वो है, भाव में उनके भावों को। तो देखो, आप ऐसे भाव पक्ष कला पक्ष भी डाल सकते हो, और सीधा लिखे तो सीधा भी लिख सकते हैं।
तो इनके काव्य सौंदर्य का हमें वर्णन करना है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देव द्वारा रचित सवय से ली गई है। कौन सवय से ली गई है? इसमें देव द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का बखान किया गया है। पहले में सौंदर्य का बखान, उनके राजसी स्वरूप का वर्णन किया है। कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की सुंदरता का वर्णन, भावपूर्ण चित्रण हुआ है। देव जी कहते हैं, श्री कृष्ण के पैरों में पायल, कमर में तगड़ी, कमरबंद नामक आभूषण है। इनके मधुर ध्वनि से उत्पन्न करने वाले कृष्ण की चाल मानो संगीत में हो गई है। यानी इन दोनों के घुंघरू, पैरों के पायल और कमर पर जो तागड़ी बंधी हुई, उनके ध्वनि से जब कृष्ण चलते हैं तो जैसे कोई संगीत चल रहा हो। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीतांबर सुशोभित है। यानी कृष्ण के एक तो सांवला शरीर, उस पर पीले रंग का वस्त्र सुशोभित हो रहा है। उनके गले में वैजयंती माला भी सुंदर लग रही है, सज रही है, सुशोभित हो रही है। यानी श्री कृष्ण के पीले वस्त्र और गले में वनमाला धारण किए हुए कृष्ण कैसे लगते हैं? अद्वितीय, अलग सी ही लगते हैं। फिर भाषा सौंदर्य देखो, पायनी नुपुर मंजू बजे में अनुप्रासिकता है, इसका नाद सौंदर्य दर्शनीय है। कटी कंकनी पट पीत ही हुलसे में क्या है? के पे और है वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास की अधिकता है। उक्त पंक्तियों में सवय छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है। ये तो सवय छंद ही है, तो सवय छंद का प्रयोग किया गया है। और भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा के प्रयोग से छंद में मधुरता का रस मिलता है। ब्रज भाषा इसमें प्रयोग किया गया है। चौथा क्वेश्चन देखो, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत, ऋतुओं के राजा बसंत है, तो ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार से भिन्न है। यानी कि दूसरे जो कवि है उन्होंने बसंत ऋतु का कैसे, किस आधार पर उन्हें बताया है, और हमारे कवि देव ने किस रूप पर बसंत ऋतु का वर्णन किया है अपनी काव्य में। तो देखो पहला क्या अंतर है, दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज वसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है। यानी दूसरे जितने भी कवि है वो ऋतुराज को कामदेव यानी कामना के कवि माने हैं, परंतु देवदत्त जी ने ऋतुराज वसंत को कामदेव का पुत्र मानकर एक बालक स्वरूप में चित्रित किया है। बाकी तो कामदेव ही मानते हैं, लेकिन देवदत्त ने कामदेव के पुत्र बसंत को माना है। दूसरे कवियों में दूसरा अंतर देखो, दूसरे कवियों ने जहां बसंत के मादकता रूप को सराहा है और समस्त प्रगति को कामदेव की मादकता से प्रभावित दिखाया। यानी कि बसंत ऋतु में जब बरसात आती है, विरहिणी, संयोग, वियोग, ऐसे आगे बहुत आएंगे, ऐसे वर्णन किए हैं जिनमें संयोग के, वियोग के, श्रृंगार, रस ऐसे बहुत आए हैं। तो बसंत में मादकता का रूप सराहा है, लेकिन इसके ही विपरीत देवदत्त जी ने इसे एक बालक रूप में चित्रित किया है और परंपरागत रीति से भिन्न प्रवृत्ति को उसके लिए आसक्त किया है। यानी कि बसंत के लिए, खुद के लिए, बसंत दूसरों को आसक्त नहीं कर रहा है। बाकी कवि तो बसंत ऋतु दूसरों को आसक्त करता है, लेकिन इन कवियों ने बसंत के खुद को आसक्त करने की परंपराता बताई है। तीसरा अंतर देखो, बसंत के परंपरागत वर्णन में फूलों का खिलना, ठंडी हवाओं का चलना, नायक नायिका का मिलना, झूले झूलना आदि होता है। दूसरे कवियों तो ये होता है, परंतु इसके विपरीत देवदत्त जी ने यहाँ प्रगति का चित्र ममतामयी माँ के रूप में किया है। कवि देव ने समस्त प्राकृतिक उपमानों को बालक बसंत के लालन पालन में सहायक किया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऋतुराज वसंत बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से सर्वदा भिन्न है। आगे पांचवा देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रातः यानी सुबह गुलाब अपनी चुटकियों द्वारा किसे उठा रहा है? बसंत ऋतु को उठा रहा है। तो इस पंक्ति का भाव स्पष्ट हमें करना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित कवित्व से ली गई है। इसमें बसंत रूपी बालक का प्रगति के माध्यम से लालन पालन
करते दर्शाया गया है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने बसंत ऋतु की सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। सुबह का प्राकृतिक सौंदर्य का। वसंत ऋतु को राजा कामदेव का पुत्र बताया गया है। बसंत ऋतु बालक क्या कर रहा है? पेड़ की डाली पर पालने में सोया हुआ है और सुबह होने पर उसे गुलाब का फूल चुटकी बजाकर जगा रहा है। तात्पर्य ये है कि बसंत ऋतु में चारों ओर गुलाब खिल जाते हैं, तो ये माना जाता है कि उसे चुटकी बजाकर बसंत ऋतु को जगा रहा है। छठा क्वेश्चन, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? कवि ने किन किन रूपों में देखा है चांदनी रातों को? कवि ने आकाश में चांदनी रात की सुंदरता निम्नलिखित रूपों में की है, अपनी कल्पना में की है। किस प्रकार की है? देखो, पूर्णिमा की रात, पहली कल्पना की है कि पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह से फैलती है जैसे स्फटिक नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर को प्रकाशित कर रही है। यानी कि पूर्णिमा की रात्रि में वो चांदनी की आभा उस शिला पर पड़ती है तो चारों तरफ दूधिया ही दूधिया नजर आती है। दूसरा, देव की नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ बस चांदनी ही चांदनी नजर आती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा है। यानी कि चांदनी रूपी दही का समंदर समस्त आकाश में उमड़ता हुआ सा नजर आ रहा है। तीसरा देखो उदाहरण, धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान है, उज्जवल यानी साफ है। उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है, यानी आर पार देख सकते हैं। चौथा उत्तर, कवि देव जब चांदनी रात में आकाश को निहारते हैं तो उन्हें ऐसा भ्रम होता है मानो आकाश के तारे नायिका का वेश धारण कर अपनी सुंदरता की आभा को समस्त आकाश में बिखेर रहा है। अगला देखो क्वेश्चन, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो प्यारी राधिका को प्रतिबिंब यानी राधिका का प्रतिबिंब सा लगता है चंद्रमा। चंद्रमा तो सबसे श्रेष्ठतम, यानी कोई भी उदाहरण दे तो चंद्रमा के समान बताया जाता है, लेकिन इसमें तो चंद्रमा को नीचे बताया है कि चंद्रमा से भी राधिका का प्रतिबिंब ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इसमें उपमा तो अलंकार होगा ही नहीं। कौन सा अलंकार होगा? व्यक्तिरेक, क्योंकि काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ व्यक्तिरेक अलंकार है। क्योंकि यहाँ देखो उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया गया है। उपमेय कौन सा है? चंद्रमा उपमेय नहीं, उपमान, और राधिका उपमेय है। राधिका को चंद्रमा से श्रेष्ठ बताया गया है, तो यहाँ व्यक्तिरेक अलंकार होता। चंद्रमा सौंदर्य का श्रेष्ठतम उदाहरण है, परंतु कवि ने राधिका की सुंदरता को चांद की सुंदरता से श्रेष्ठ दर्शाया है तथा चांद के सौंदर्य को राधिका का प्रतिबिंब मात्र बताया है। कवि कहना चाहता है कि राधिका की सुंदरता और उज्ज्वलता अपरंपार है, अपार है, जहाँ चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से भी नहीं की जा सकती, बल्कि चांद को राधा से हीन बताया गया, इसलिए यहाँ व्यक्तिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखो, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। किन किन उपमानों का प्रयोग किया है? कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए सबसे पहले स्फटिक शिला से बने मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध जैसे झाग का, मोतियों की चमक का, दर्पण की स्वच्छता का आदि उपमानों का प्रयोग कर कवित्व की सुंदरता में चार चांद लगा दिए। तो किन किन की? एक तो शिला का किया, फिर दही के समुद्र का, फिर दूध के झाग का, फिर मोतियों की चमक से जो तारा आभूषण पहने हुए वो तारा रूपी नायिका आती है, दर्पण की स्वच्छता, आकाश स्वस्थ है तो पूर्णिमा की प्रतिबिंब वहाँ
राधिका के समान पढ़ता है। इस प्रकार उन्होंने उपमानों का प्रयोग किया है। अगला 9वां क्वेश्चन देखो क्या है। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषता बतानी है। मतलब कि उन्होंने कौन कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया है। काव्यगत सौंदर्य में भाषा कला पक्ष का प्रयोग बताया जाता है। रीतिकाल कवियों में देव को अत्यंत प्रतिभाशाली कवि के रूप में माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित है। पहली देखो, देवदत्त ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि है। कवित एवं सवैया छंद का प्रयोग इन्होंने किया है। भाषा कोमलता एवं माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। देवदत्त ने प्रगति चित्रण को विशेष महत्व दिया है। देव अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग करते हैं। देव के प्रगति वर्णन में अब परंपरागतता उदाहरण के लिए उन्होंने अपने दूसरे कवित्व में सारी परंपराओं को तोड़कर बसंत को नायक के रूप में दर्शाकर शिशु के रूप में चित्रित किया है। तो इस प्रकार हमने तीसरा चैप्टर देव के सवैया कविताओं के क्वेश्चन आंसरों को कर लिया है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।